किसके देश में हैं हम? मेरे। तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ते जाओ। इस वाले वीडियो के अंदर आपको 10 हॉलीवुड मूवीज के नाम जानने को मिल सकती है जिन्हें आप फ्री यूट्यूब पर देख पाओगे। हाँ, इन मूवीज के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और कहीं ना कहीं कुछ साइंस फिक्शन और सर्वाइवल मूवीज भी देखने को मिल सकती है। ऑफ थीव से अभी एक बैंक रॉबरी फिल्म होने वाली है जहां पर आप कहानी देखते हो चोरों के एक ग्रुप की जो कि एक दिन एक बहुत ही बड़ी बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अब प्लान के मुताबिक वो लोग उस बैंक में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, जैसा उन लोगों ने सोचा होता है ठीक वैसा ही हो रहा होता है। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका वो अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और तब कहानी फोकस करती है एक पुलिस ऑफिसर पर जो कि उन सभी को पकड़ना चाहता है, जिंदा या फिर मुर्दा। और फिर इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो यकीनन आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब अगर आपको बैंक रॉबरी पर बनी फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉडीगार्ड ये एक बहुत अच्छी एक्शन और थ्रिलर बेस्ड मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.6 की रेटिंग मिल चुकी है। अब जैसे ही मूवी शुरू होगी आपको इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल सकती है एक आदमी की जिसके साथ उसकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो चुका था जिसकी वजह से उसके जीने की चाहत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये आदमी खुद भी नहीं जानता कि उसकी जीने की उम्मीद असल में है क्या। लेकिन ऐसे में कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब कुछ लोग एक लड़की को किडनैप या फिर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में वो आदमी उन सभी लोगों से उस लड़की की जान बचाता है। ऐसे में उसे ये बात पता लग चुका था कि इस लड़की के पीछे कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही बड़े बड़े गैंगस्टर या फिर माफिया लगे हुए उसे हासिल करने के लिए किसी एक बहुत बड़े रीजन की वजह से, और इसी वजह से वो आदमी उस लड़की की जान किसी भी कीमत पे बचा के रहेगा। अब आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी पिक्चर है। जजमेंट अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक ऐसे बंदे की जो कि जेल में एक ऐसी गुनाह की सजा काट रहा होता है जो कि उसने किया तक नहीं होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और तब वो निकल पड़ता है उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए जिन लोगों की वजह से वो एक गुनहगार बना और जेल में एक ऐसे अपराध की सजा काट रहा होता है जो कि उसने किया तक नहीं होता है। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एस्ट्रैक्स एंड ओब्लैक्स द मिडिल किंगडम ये एक बहुत अच्छी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी बेस्ड मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.1 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब जैसे ही मूवी शुरू होगी आपको इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल सकती है एक चाइनीज प्रिंसेस की स्टोरी जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उसके ही किंगडम के लोग उसे उसके विलेज से या फिर उसके शहर से निकाल देते हैं। ऐसे में वो प्रिंसेस एक जर्नी पर निकल पड़ती है जहाँ उसका मकसद होता है एस्ट्रैक्स एंड ओब्लैक्स से मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ जादुई शक्तियां थी और वो लोगों की मदद करते हैं। इसी उम्मीद में ये चाइनीज प्रिंसेस निकल पड़ते हैं एक जर्नी या फिर एडवेंचर पर। फिर आगे उसके इस जर्नी पर क्या कुछ चीजें होती है, क्या वो दोनों उसकी मदद कर पाएंगे या फिर नहीं, इसकी कहानी को जानने के लिए भाई आप इस मूवी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितना भी मूवी की कहानी आपके साथ शेयर करी है वो मैंने मूवी की सिर्फ बेसिक से बेसिक कहानी आपके साथ शेयर करी है। अवे कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जोई, मरीन और डेविड को जो कि तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और ये तीनों ही एक मिशन के तहत अपनी स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह पर जा रहे होते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, जैसा उन लोगों ने सोचा होता है ठीक वैसा ही हो रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बीच रास्ते में उन लोगों को अपनी स्पेसशिप पर एक अनजान व्यक्ति मिलता है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि वो लोग ना तो पहले कभी उस व्यक्ति से मिले होते हैं और ना ही वो लोग उसे जानते होते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो अनजान व्यक्ति कौन है, कैसे उस स्पेसशिप पर आया और वो कैसे उन सभी का ये सफर मुसीबतों से भर देता है। अब भले फिल्म की कहानी सुनने में कुछ खास ना लगी हो, पर अगर आपको स्पेस सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद है तब तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वाइल्ड कार्ड 2015 की बनी एक बेहद अच्छी पिक्चर है जिसको IMDb की तरफ से दोस्तों 5.6 की रेटिंग मिल चुकी है। अब जैसे ये पिक्चर शुरू होगी इस मूवी के अंदर कहानी आपको निक की स्टोरी देखने को मिल पाएगी जो कि एक ऐसा बंदा है जिसे जुआ खेलने की आदत बहुत ज्यादा है। ऐसे में वो पैसे मांगने के लिए मतलब कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी पीट सकता है, किसी को भी मार सकता है, फिर किसी को भी बचा सकता है। लेकिन यार ऐसे में कहानी में एक बेहद बड़ी ट्विस्ट आता है जब निक की एक फ्रेंड जिसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर उसका रेप कर लेते हैं। ऐसे में वो उन सभी को ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे में निक को ये बात पता लग चुका था कि जिस इंसान ने उसके फ्रेंड के साथ ये काला काम किया है वो एक बेहद बड़ी गैंगस्टर है। ऐसे में निक पीछे नहीं बढ़ता, वो सीधा आगे पहुंच जाता है उस आदमी को मारने के लिए। फिर आगे कहानी में क्या कुछ चीजें हो सकती है भाई वो चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस पिक्चर को जरूर देख सकते हैं। अंडरग्राउंड अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक टीम की जिसमें 6 लोग होते हैं। पर अब ये 6 के 6 लोग पूरी दुनिया की नजरों में तो मर चुके होते हैं, लेकिन ये अभी भी जिंदा होते हैं और ये लोग छुप कर इस दुनिया को कुछ बहुत ही खतरनाक खतरों से बचाने का काम करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन सभी का सामना हो जाता है अब तक के सबसे बड़े खतरे से। तो इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता
है और वो कैसे उस खतरे का सामना करते हैं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है, तो इससे पहले कि ये यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। द ग्रे। जैसे पिक्चर शुरू होती है, इस मूवी के अंदर कहानी में O2A और उसके कुछ बहुत सारे दोस्तों की कहानी देखने को मिल पाती है, जो कि एक ऑयल कंपनी के अंदर वो लोग काम करते हैं। ऐसे में मूवी के अंदर कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से इन सभी वर्कर्स को छुट्टी मिल चुकी होती है, जिसकी वजह से O2A और उसके सभी साथी निकल पड़ते हैं फ्लाइट के थ्रू, ताकि वो अपने घर पहुंच सके। ऐसे में बीच रास्ते में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग ही बच पाते हैं, जिनमें से O2A भी शामिल था, लेकिन वो लोग जिस जगह फंस जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक वुल्फ्स मौजूद थे। ऐसे में कहानी में आगे क्या कुछ चीजें होगा, यह जानने के लिए भाई आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। मूवी के अंदर कुछ ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। UFO इन स्वीडन। अब जैसा इस फिल्म का नाम है, वैसे इस फिल्म की कहानी भी है, जहाँ पर आप देखते हो डिनीज को, जिसके फादर एक स्पेस रिसर्चर होते हैं, पर जब वो छोटी होती है तभी उसके फादर एक दिन अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पिताजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। पर जब डिनीज बड़ी होती है तब वो निकल पड़ती है अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। पर कहानी में असली बम तब पड़ता है जब एक दिन डिनीज को एक सबूत मिलता है, जिसकी मदद से उसे इस बात का पता चलता है कि उसके पिताजी को एलियन स्पेसशिप किडनैप करके ले गई है। तो अब इससे आगे कहानी में डिनीज के साथ जो कुछ भी होता है और वो अपने पिताजी को बचाने के लिए क्या कुछ करती है, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 3 Day to Kill। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल पाएगी ईथन नाम के एक स्पाई की स्टोरी, जो कि अपने करियर को वो खत्म कर चुका है, क्योंकि भाई उसे हो जाती है कि बीमारी, जिसकी वजह से वो अपने आखिरी कुछ समय अपनी एक्स वाइफ और बेटी से गुजारना चाहते हैं मिलकर। लेकिन ऐसे में आती है मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब ईथन को उसके कुछ लोगों से एक आखिरी मिशन मिलता है पूरा करने के लिए, जहाँ पर उसे एक टेररिस्ट को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। ऐसे में ईथन ये बात समझ चुका था कि अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ और उसकी बेटी की जान खतरे में आ सकता है। ऐसे में ईथन इस मिशन को ले लेता है, लेकिन आगे क्या कुछ चीजें होगा उसके साथ, इसकी कहानी को जानने के लिए भाई हमें इस मूवी को देखना होगा। अब इस फिल्म की बेसिक से बेसिक कहानी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, जो एग्जैक्टली कहानी होता है भाई वो आप इस मूवी को देखकर जरूर जान सकते हैं।